नमस्कार। हमने पिछली कक्षा में भारत की जलवायु के बारे में बात की। 4 मुख्य ऋतुएं भारत में देखने को मिलती हैं और इन चारों ऋतुओं में तापमान, वायुदाब, वर्षा का जो वितरण है वो अलग अलग होता है। और हम वर्षा काल की बात करते हैं तो भारतीय उपमहाद्वीप में मानसून एक महत्वपूर्ण घटना है जिसके द्वारा लगभग 85 से 90% बारिश पूरे भारत में मानसून के द्वारा संपन्न होती है। हम यहाँ मानसून उत्पत्ति के संबंध में जो संकल्पनाएं, सिद्धांत हमारे सामने आए उनके ऊपर चर्चा करेंगे। यहाँ हम सबसे पहले मानसून शब्द की बात करते हैं। अरबी भाषा का यह शब्द मौसम, जो अरबी भाषा का शब्द है, उससे मानसून शब्द की उत्पत्ति मानते हैं। और मानसून के संबंध में अरब के भूगोलवेत्ता अल-मसूदी ने सबसे पहले अध्ययन किया और ये बताया कि इस दौरान हवाएं सागर से धरातल की ओर, स्थल भाग की ओर चलती हैं और वो इस क्षेत्र में बारिश संपन्न करती हैं। यहाँ हम विभिन्न संकल्पनाएं, मानसून से संबंधित विभिन्न सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे। मानसून उत्पत्ति के सिद्धांत प्राचीन अवधारणा, इसमें तापीय सिद्धांत को शामिल करते हैं। दूसरा गतिक सिद्धांत, जिसको फ्लोम ने 1951 में प्रस्तुत किया। और तीसरा जेट स्ट्रीम सिद्धांत। इन तीनों सिद्धांतों के बारे में, अवधारणाओं के बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले तापीय सिद्धांत। इसके अंतर्गत हम तापमान से उत्पन्न वायुदाब की जो स्थिति है, इस संदर्भ में हम बात करेंगे, क्योंकि ग्रीष्मकाल में भारतीय उपमहाद्वीप का जो मैदानी क्षेत्र है वहां पर अधिक तापमान देखे जाते हैं। फलस्वरूप पेशावर और पश्चिमी राजस्थान का जो हिस्सा है वहां पर न्यून वायुदाब का केंद्र विकसित होता है। अधिक तापमान के कारण न्यून वायुदाब का केंद्र विकसित होता है। फलस्वरूप दक्षिण से आने वाली हवाएं, मानसूनी हवाएं, वो इसका अनुसरण करती हैं, क्योंकि हवाएं उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं और यहां ताप के कारण से निम्न वायुदाब का केंद्र स्थापित होता है, जिसके कारण से मानसूनी हवाएं यहां पहुंचने का प्रयास करती हैं। यहां पहुंचते पहुंचते मानसूनी हवाएं अपनी
नमी को खो देती हैं, कम हो जाती है, जिसके कारण से पश्चिमी राजस्थान में बारिश कम होती है। दूसरा कारण, गर्म हवाओं के कारण भी नमी खत्म होती है, जिसके कारण यहां राजस्थान में कम बारिश देखी जा सकती है। तो ताप के आधार पर ये संकल्पनाएं प्रस्तुत की, तापीय संकल्पनाएं। ऐसे ही शीतकाल में यहां उच्च वायु दाब का केंद्र बन जाता है और यहां बन जाता है बंगाल की खाड़ी में निम्न वायु दाब का केंद्र। फलस्वरूप इसके विपरीत हवाएं चलती हैं और यहां से हवाएं चलकर यहां पहुंचने का प्रयास करती हैं। फलस्वरूप कोरोमंडल तटीय क्षेत्र में शीतकाल में बारिश संपन्न होती है, बारिश होती है। गतिज सिद्धांत की बात करते हैं। फ्लोम महोदय ने यह सिद्धांत 1951 में दिया और यह सिद्धांत भी लगभग तापीय संकल्पना है, उसी के आधार पर यह सिद्धांत प्रस्तुत किया गया। यानी इसमें भी ताप का अहम रोल माना गया, जिसके कारण से मानसून की उत्पत्ति होती है। यहां वायुदाब की जो पेटियां होती हैं वो उत्तर की ओर खिसक जाती हैं। यानी ग्रीष्म काल में वायुदाब पेटियां उत्तर की ओर खिसक जाती हैं, जिसके कारण से अंतरा उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र वो उत्तर की ओर खिसक जाता है। फलस्वरूप मानसून की जो हवाएं हैं वो भारत के अधिकांश क्षेत्रों में बारिश लाती है और इसी प्रकार शीतकाल में ये वायुदाब की पेटियां दक्षिण की ओर खिसक जाती हैं। फलस्वरूप हवाएं विपरीत दिशा में बहने लगती हैं, जबकि शीतकाल में अधिकांश हिस्सों में बारिश संपन्न नहीं होती। तो ये गतिज सिद्धांत फ्लोम ने दिया। उसके बाद में हम बात करते हैं आधुनिक जो मत है मानसून उत्पत्ति के संबंध में, जेट स्ट्रीम सिद्धांत। हम वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं तो लगभग वैज्ञानिक ये मानते हैं कि 9 से 18 किलोमीटर की ऊंचाई पर तीव्र गति से हवाएं चलती हैं और उनको जेट स्ट्रीम नाम दिया गया। ये जेट स्ट्रीम शीतकाल में पश्चिमी दिशा की ओर से प्रभावित होती हैं और जैसे ही हिमालय पर्वत और तिब्बत के पठार से जेट स्ट्रीम टकराती है तो 2 शाखाओं में विभक्त हो जाती है। एक हिमालय के तिब्बत के पठार के उत्तर की ओर और दूसरी दक्षिण की ओर। ये दोनों शाखाएं शीतकाल में तिब्बत के पठार और हिमालय के कारण 2 शाखाओं में ये हवा, ये जेट स्ट्रीम विभाजित होती है। एक तिब्बत के पठार के उत्तर की ओर बहती है और दूसरी हिमालय के दक्षिण की ओर। दक्षिणी शाखा अफगानिस्तान के ऊपर घड़ी की सुइयों के अनुकूल प्रभावित होती है, जबकि हिमालय के दक्षिणी भाग में बहने वाली जो जेट स्ट्रीम है वो घड़ी की सुइयों के प्रतिकूल मार्ग का अनुसरण करती है। यानी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ये हवाएं जेट स्ट्रीम चलती है। इसके कारण से उच्च दाब के कारण भारत में वायु नीचे बैठती है, जिसके कारण शीतकाल में भूमध्य सागर से आने वाले विक्षोभ में ये जेट स्ट्रीम सहायता करती है और मैदानी भागों में शीतकाल में इन विक्षोभों के द्वारा
बारिश संपन्न होती है। इसी प्रकार ग्रीष्म ऋतु में ध्रुवों के ऊपर धरातलीय उच्च दाब, ध्रुवों के ऊपर धरातलीय उच्च वायुदाब क्षीण पड़ जाता है तथा ऊपरी वायुमंडलीय परिध्रुवीय भंवर उत्तर की ओर खिसक जाता है। यानी जैसे ही शीतकाल खत्म होता है, ग्रीष्मकाल आरंभ होता है, उस दौरान ध्रुवीय क्षेत्रों के धरातल के ऊपर उच्च वायुदाब का जो केंद्र होता है वो क्षीण पड़ जाता है और ऊपरी वायुमंडलीय ध्रुवीय भंवर उत्तर की ओर खिसक जाता है। परिणाम स्वरूप पछुआ जेठ धाराएं हिमालय के दक्षिण ढाल के से हट जाती हैं और लगभग जून के महीने में ये विलुप्त हो जाती हैं। दक्षिणी ढालों में, हिमालय के दक्षिण ढालों में ये जून के लगभग 10 जून के आसपास ये लुप्त हो जाती हैं, उत्तर की ओर खिसक जाती हैं, जिसके कारण से इस पूरे क्षेत्र में विषुवत रेखीय पछुआ हवाएं भारत की ओर आती हैं और ग्रीष्मकाल के दौरान यानी जून से सितंबर तक यहां पर्याप्त रूप में बारिश संपन्न करती है। तो इस प्रकार यह तीनों सिद्धांत, तापीय सिद्धांत, गतिज सिद्धांत और जेट स्ट्रीम सिद्धांत, ये तीनों सिद्धांत मानसून के बारे में अपने को महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं, जिसके कारण हमारा भारत देश वर्षा प्राप्त करता है। हमारे कृषक जो कृषि के कार्य मानसून आधारित होते हैं वो संपन्न करते हैं और इसी कारण भारतीय कृषि को मानसून का जुआ भी कहते हैं। इस मानसून प्रक्रिया के दौरान 2 प्रकार की भौगोलिक घटनाएं प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में घटती हैं, जिसको हम अल नीनो और ला नीनो नाम देते हैं। अल नीनो एक गर्म जलधारा है जो दक्षिणी अमेरिका के पेरू तट के सहारे बहती है, लेकिन कभी कभी ये धारा दक्षिण तक पहुंच जाती है, जिसके कारण से महासागरीय जल का तापमान बढ़ जाता है और बढ़ने के कारण यहां पर निम्न वायुदाब का केंद्र स्थापित हो जाता है। मानसूनी हवाओं को यह कमजोर करने का प्रयास करता है, जिसके कारण से जब कभी भी जिस वर्ष अल नीनो का प्रभाव होता है तो वैज्ञानिक ये मानते हैं कि भारतीय महाद्वीप में मानसून कमजोर रहता है। इसके विपरीत ला नीनो अल नीनो के विपरीत एक भौगोलिक घटना है जो यहां के तापमान को कम कर देती है और इसी कारण से यहां उच्च वायुदाब विकसित होता है, जिसके कारण से इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड यहां पर भयंकर ज्यादा बारिश संपन्न होती है और ये हमारे मानसून को भी प्रभावित करती है। तो इस प्रकार ये मानसून एक भौगोलिक क्रिया है जिसके कारण दक्षिण और दक्षिणी पूर्वी एशिया का अधिकांश भाग मानसूनी हवाओं के कारण या मानसूनी हवाओं के द्वारा बारिश प्राप्त करता है। थैंक यू।